दोस्तों यहाँ पे रिसेंट में जो क्रिप्टो में बहुत बड़ा फॉल आया है उसके बारे में यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। जो ये क्रिप्टो क्रैश हुआ है बहुत सारे लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ हुई है ये प्रैक्टिकली द लास्ट थिंग कोई एक एक्सचेंज होने दे या एक्सचेंजेस की सांठगांठ एट द हाईएस्ट लेवल, एक्सचेंजेस का लोगों की पोजीशन के साथ खिलवाड़ करना और उस पोजीशन को ना बचाना। क्योंकि एक्सचेंज में जब हम पैसे डालते हैं, ट्रेड करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो हमारी ट्रेड को एक सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस करें और यहाँ पे सारे सिस्टम फेल होते हुए दिखे। पहली चीज़, परपेचुअल्स, फ्यूचर्स जो है स्पॉट्स के अंडरलाइन है। आपका कोई एक एक्सचेंज ने एक क्रिप्टो को 70-80%, 90% उड़ा दिया। कोई क्रिप्टो है 3.4 का, 2.4 का, वो ऑलमोस्ट जीरो टच कर गया। इम्पॉसिबल है ये सारी चीज़ें, क्योंकि कैश में जब किसी ने बेचा ही नहीं तो स्पॉट का प्राइस नीचे गया कैसे? और अगर ये गया, ये एक फैट फिंगर है, ये ग्लिच है, तो लोगों के ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट हो गए फ्यूचर्स के, और फ्यूचर्स में प्राइसेस इंसेनली कैसे मूव हो गए? बाय डेफिनेशन परपेचुअल्स शुड फॉलो द अंडरलाइंग एसेट, जो भी क्रिप्टो है, बिटकॉइन है या जो भी है। बड़े क्रिप्टोज में तो फिर भी ठीक था, इथेरियम में, बिटकॉइन में फिर भी हालत ठीक थी, लेकिन छोटे क्रिप्टोज में जो हुआ, दिस लुक्स लाइक ए बिग शैम, बिग फेलियर, बिग कंस्पिरेसी, और बहुत बड़ा एक कवरअप है बाय द बिगेस्ट एक्सचेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग बाइनेंस और व्हाट नॉट, जो भी होंगे वर्ल्ड के, और सारों की साठगांठ के साथ हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोशल मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं कि जो ट्रेड जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया उसके आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले लोगों ने बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। ऐसा लगता है कि ये इतना बड़ा होगा ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। ऐसा लगता है कि ये करना उन्होंने प्लान जरूर किया था, इसको बहुत तेजी से हम नीचे की तरफ धकेलेंगे ये भी प्लान किया था, लेकिन उसका कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट इतना बड़ा होगा ये किसी एक्सचेंज ने नहीं सोचा होगा। यहाँ पे बाइनेंस के जो फाउंडर है उस पर हमेशा पहले से भी आरोप लगते आए हैं, अभी भी लगते रहते हैं कि वो दूसरे क्रिप्टोस को डंप करके अपने बीएनबी जो कॉइन है उसको पुश करता रहता है, वो ऑल टाइम हाई पे पहुंचाता रहता है। ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सवाल ये है कि अगर इस तरीके से क्रिप्टो मार्केट चलेगा तो देयर इज नो वे एनीबडी शुड पुट मोर देन 1 रुपी इनटू क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो एक्सचेंजेस और वेयरएवर, क्योंकि देयर इज नो गारंटी। आपका स्पॉट 10% गिरा और आपने फ्यूचर को 40% गिरा दिया, इस तरीके से तो सीधे सीधे आप कभी भी सामने वाले के अकाउंट में पैसे रखें, सारे के सारे पैसे आप उड़ा सकते हो एट द नेम ऑफ लिक्विडेशन, क्योंकि आप बोलोगे फ्यूचर तो गया था वहां पे। भाई गया था तो वहां पे ऑर्डर किसने मारा? अगर यहाँ पे मेरा सेल हुआ, मेरा लिक्विडेशन प्राइस दूर था, स्पॉट गया नहीं, फ्यूचर पहुंच गया वहां पे। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत बड़ा सवाल पैदा करती हैं कि क्रिप्टो मार्केट किस तरीके से ट्रस्ट अर्जित कर पाएगा। मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट्स हैव कंप्लीटली लॉस्ट इट्स ट्रस्ट और बिगेस्ट लेवल ऑफ इसमें स्कैम हुआ है एट द ग्लोबल लेवल। अभी ये चीज़ें मेरा मानना है ये चीज़ें अगले कुछ महीनों में निकल के जरूर आएंगी कि किसने किया था, क्या किया था, और ये जरूर आपको मिलेगा कि कोई ना कोई बहुत बड़ा था जिसने ये पूरे के पूरे काम को अंजाम दिया। वो छोटे से ही लेवल पे ये करना चाहता था, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना बड़ा हुआ कि पूरा क्रिप्टो मार्केट कंप्लीटली खत्म कर दिया उन लोगों ने विद इन सेकंड्स, जिससे लोगों की जो फ्यूचर और ट्रेडिंग पोजीशंस हैं वो उड़ गई। 99% ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर मनी, एवरीथिंग। आई ऑल्सो हैड ए बिग लॉस। लेकिन सवाल यह है कि क्या वापस से हम भरोसा कर सकते हैं इस मार्केट पे, ट्रेड दोबारा कर सकते हैं? फिलहाल मेरा जो आंसर है वो यही है कि आई डू नॉट रियली ट्रस्ट कि ये जो ग्लोबल ऑपरेट कर रहे हैं बाइनेंस और ये बड़े बड़े एक्सचेंजेस और ये ट्रंप के साथ मिलकर, इनके जीते जी हम शांति से, ईमानदारी से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों यहाँ पे रिसेंट में ट्रेडिंग भाई कल जो भी हुआ है वो तो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 2000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, 40 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हुआ है। डेटा में चाहे जो भी दिखाए, बट लिक्विडेशन उससे बहुत ज्यादा हुआ है। एंड आई वांट टू से यू वन थिंग, दिस इज द स्टार्ट ऑफ एन एंड। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इससे ज्यादा बुरी चीजें अभी भी आनी बाकी है। हमें अभी तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आई है कि ये बियर मार्केट का स्टार्ट है या फिर ये जस्ट करेक्शन आया है। इसके लिए हमें और भी वेट करना होगा। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर अपडेट दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल मैं मार्केट से दूर हूँ, जस्ट मार्केट को वॉच आउट कर रही हूँ। मार्केट अभी रिटेलर्स के लिए छोड़ो, एचएनआईज के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का फंड है, वो तक कल लिक्विडेट हुए हैं। अब मार्केट में बहुत सोच समझ के प्ले किया जाएगा, और मैं आगे कैसे प्ले करने वाली हूँ इसकी अपडेट्स मैं मेरे टेलीग्राम में देने वाली हूँ। तो एक बार आप नीचे कॉमेंट कर देना टीजी, और आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा। भाई कल जो भी हुआ है वो तो हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 2000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है, 40 बिलियन से ज्यादा का लिक्विडेशन हुआ है। डेटा में चाहे जो भी दिखाए, बट लिक्विडेशन उससे बहुत ज्यादा हुआ है। एंड आई वांट टू से यू वन थिंग, दिस इज द स्टार्ट ऑफ एन एंड। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, इससे ज्यादा बुरी चीजें अभी भी आनी बाकी है। हमें अभी तक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आई है कि ये बियर मार्केट का स्टार्ट है या फिर ये जस्ट करेक्शन आया है। इसके लिए हमें और भी वेट करना होगा। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर अपडेट दूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होने वाला है। अभी के लिए फिलहाल मैं मार्केट से दूर हूँ, जस्ट मार्केट को वॉच आउट कर रही हूँ। मार्केट अभी रिटेलर्स के लिए छोड़ो, एचएनआईज के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का फंड है, वो तक कल लिक्विडेट हुए हैं। अब मार्केट में बहुत सोच समझ के प्ले किया जाएगा, और मैं आगे कैसे प्ले करने वाली हूँ इसकी अपडेट्स मैं मेरे टेलीग्राम में देने वाली हूँ। तो एक बार आप नीचे कमेंट कर देना टीजी, और आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आ जाएगा। $1.65 ट्रिलियन कल यूएस मार्केट 1.65 ट्रिलियन कल यूएस मार्केट से गायब हो गए। वजह सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। कल डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर
100% का टैरिफ इंपोज कर दिया। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, टोटल कोलैप्स, पूरे ब्लड बाथ में है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट। 1,22,000 से कुछ ही देर में जो बिटकॉइन है 1,02,000 के लेवल तक आ गया। इथेरियम, सोलाना सब गिर गए। इतना बड़ा क्रैश, इतना बड़ा लिक्विडेशन मैंने आज तक नहीं देखा। ये लिक्विडेशन हीट मैप पर देखिए, जिन जिन लेवल्स पर लिक्विडिटी थी सारी स्वीप होते हुए आपको दिख रही है। वजह सिर्फ एक बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके आसपास के लोगों ने टॉप पर अपना माल खाली कर दिया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अब वो नीचे डिप पर माल खरीदेंगे? देखिए, नैन्सी पेलोसी पर जो स्पीकर है यूएस की सेनेट के अंदर, इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगे। इन्होंने कबूल नहीं, बट कुछ भी नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग क्रिमिनल्स, जहां पर आम आदमी को मोटिवेट करा के बाइंग कराई जाती है और उसके बाद खुद ही मैनिपुलेट करके मार्केट को गिरा दिया जाता है और अपनी जेबें भरी जाती है। क्या ये सही है? डोनाल्ड ट्रंप के बेटे बैरन विलियम ट्रंप, इस क्रैश से ठीक 2-3 मिनट पहले उसने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, शॉर्ट ट्रेड बीटीसी में और इथेरियम में। एंड इस ट्रेड के बाद वो वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मिलियनर, वर्ल्ड का फर्स्ट यंगेस्ट मल्टी मिलियनर बन गया। वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी मिलियनर। उसने इस क्रैश की वजह से $88 मिलियन बनाया। इंडियन रुपीज में अगर बात करेंगे 580 करोड़ रुपए। एंड भाई ने एक सुपर यॉर्ड भी खरीद लिया। तो आप मुझे बताओ कि ये ट्रेड जो उसने लिया, ये इनसाइडर था या नहीं था? इस छोटी सी दुकान में एक झटके में सारा कुछ खत्म कर दिया। सबसे पहले ये मैसेज देखो, एक भाई ने मेरे को मैसेज करा है, इसका ऑलमोस्ट 2.25 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ है। ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो ही साफ हो गया है। और मेरे को लगता है कि अकेला नहीं है, हर बंदा अफेक्टेड है, कोई नहीं बचा। मतलब मेरा बहुत लॉस हुआ है, मैंने बहुत सारे अपने यार दोस्तों से सुबह से बात करी है। देयर इज नो वन जो इस क्रैश से बचा हो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2x 3x पे लेके बैठे थे, जैसे यूजुअली लोग करते हैं कि चलो अब हमने नीचे खरीद लिया 2x पे। जो एवरेज विक मारी है इसने वो 50% की है कि इतना तो फॉल आया ही है हर करे उसमें ऑल्ट्स में। और 60 70 80% तक की करेक्शंस की विक मारी है भैया सारे ऑल्ट्स के अंदर। तो कहना इतना है कि पहले तो बहुत सारे बहन भाई हैं जो परेशान हो रहे हैं, सुबह से मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो मैंने अभी डाला है कि तुम अकेले नहीं हो, कोई भी नहीं बचा है, लिटरली कोई भी नहीं बचा है। और इस सब के करता धरता है ट्रम्प। इस क्या बोलूं मैं आज मैं गाली भी नहीं देना चाहता, ठीक है। तो मेरे को बस इतना कहना है कि भाई इस सब पार्ट ऑफ जर्नी, और इतना आसान नहीं है ट्रेडर बनना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और दूसरी चीज़, अगर तुम स्पॉट में हो तो ठीक है, विक मारा पर तुम बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे। लेकिन अगर तुम ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली तुम्हारा लॉस हुआ होगा, है ना। कोई नहीं बचा एक्चुअल में। और बस यही कहने के लिए रील बना रहा हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। और कई बार ये बोलता भी हूँ कि भाई जितने ज़्यादा तुम पैराबोलिक रन के करीब जाओगे उतना ज़्यादा तुमको देखने को मिलेगा कि भैया एक एक दिन में 50-50 40-40% की विक बन रही है। लेकिन ये 70-80% की विक, मतलब ये तो कभी मैंने सोचा नहीं था इस तरीके की, इतना रूथलेस एक्ट मेरे को नहीं पता था हो सकता है। बट अब जो हो गया सो हो गया। अगर एक ऐसी मार्केट में घुसे हो जहाँ से 10x करने आए हो तो ऑब्वियसली 90% तो गिर ही सकते हैं वहाँ पे, है ना। बाकी तुम अकेले नहीं हो, सब ऐसे ही हैं। ज़्यादा लोड मत लो, फिर से शुरू करेंगे, फिर से बनाएंगे। थैंक यू। दुनिया में 2000 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया एक बड़े से क्रिप्टो क्रैश के कारण। नाउ एज ए पर्सन हु इज into finance and who is talking about finance and trading and investing and crypto and all the other things, मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप में ये कैपेसिटी है कि अगर आप जीरो पहुंच भी गए और वहां से रीबिल्ड कर लेंगे तो ही ट्रेडिंग में आइएगा। ट्रेडिंग इज नॉट मेंट फॉर दोज पीपल who cannot handle losses, who cannot have see their life savings getting blown up. ये रियलिटी है।
ये ट्रेडिंग में लोगों के सब कुछ खत्म हो जाते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये 2000 लोगों ने इसीलिए सुसाइड कमिट किया कि इनका सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे ट्रेडिंग एंड इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी में जितने लोग हैं, जिससे भी मेरी बात हुई है, मतलब अगर कोई 30-35 लाख लॉस बता रहा है ना, तो वो खुद मान के चल रहा है कि कम लॉस हुआ है उसका, वो बच गया, उस दिन ज्यादा नहीं गया उसका। मतलब ये सेंटेंस रह रहा है कि नहीं सर मेरा ज्यादा नहीं गया, 30-35 लाख के आसपास ही गया है। ये लाइन रह रहा है लोगों का। आप इमेजिन करो कि क्या क्वांटम था उस दिन का। लेकिन एक चीज ये भी सब मानते हैं कि हमने जीरो से अपने लाइफ को अपग्रेड करा है एक पॉइंट तक, हमको दोबारा से जीरो से खड़ा करना होगा, हम कर लेंगे, बट सुसाइड नहीं करेंगे। अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप जीरो से रीबिल्ड कर सकते हो, तभी आप ट्रेडिंग में आना, नहीं तो बाद में आने के बदले आज से बनाना। कोई अल्फा बीटा गामा को देख के कि 20-22 साल में आप 150 करोड़ कमा लेंगे, तो मैं बता देता हूं कि पॉकेट में 150 रुपए भी नहीं बचने वाले हैं अगर आप ये माइंडसेट से आ रहे हो ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में दुनिया का सबसे फेमस ट्रेडर, स्पेशली द बियर ट्रेडर जैसे लिवरमोर, 3 बार उन्होंने अपने कैपिटल को वाइप आउट करा था। एंड इट इज कॉमन अमॉन्ग्स ट्रेडर्स कि कैपिटल्स वाइप आउट होते हैं। अगर आप ये हैंडल नहीं कर सकते हो, ट्रेडिंग में मत आना। Trading is not meant for people who are weak within the herd. And trading is also not meant for the people who doesn't know how to restart life from zero. तो जीरो करना अगर हिम्मत है तो ही ट्रेडिंग में आना, नहीं तो मत आना। मुझे बोल तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कल 2000 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड करा है, और वो भी सिर्फ एक आदमी की वजह से। तो जब ट्रंप ने परसों रात को वो अपनी ट्वीट डाली थी टैरिफ्स की वजह से, रात को दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विडेशन हुआ। बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने अपनी लाइफ सेविंग्स गंवा दी कुछ मिनटों के अंदर अंदर। एंड उसी की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने सुसाइड कराए, क्योंकि वो पता नहीं कितने लाखों डॉलर्स कुछ मिनटों में ही गंवा बैठे। और अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। ये 2000 लोग वो हैं जो अभी लाइमलाइट पे हैं। इसके सिवा भी बहुत सारी अनोनिमस पोस्ट डलती जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, रेडिट, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ये सारी चीजें करी, लेकिन ट्रंप के ऊपर क्या सुनवाई होगी? कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी यूएस का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर मार्केट मैनिपुलेशन का केस नहीं लग सकता। उसकी वजह से जितने लोगों ने सुसाइड कराए, जितनी जाने गई हैं, उसका केस नहीं लग सकता। लेकिन उसकी सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उसने ही खुद एक रात में इतना सारा पैसा कमा लिया कि उसकी शायद 7 पुश्तें बैठ कर खा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इस सिनेरियो में जस्टिस मिलेगा भी या फिर नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्रिप्टो विद आर्यन को फॉलो कर लो ताकि हमेशा क्रिप्टो में अपडेटेड रह सको। मुझे बोल तो 1.65 ट्रिलियन डॉलर्स कल यूएस मार्केट से गायब हो गए। वजह सिर्फ एक आदमी, डोनाल्ड ट्रंप। कल डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% का टैरिफ इंपोज कर दिया। अगर आप क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, टोटल कोलैप्स, पूरे ब्लड बाथ में है इस वक्त क्रिप्टो मार्केट। 1,22,000 से कुछ ही देर में जो बिटकॉइन है 1,02,000 के लेवल तक आ गया। इथीरियम, सोलाना सब गिर गए। इतना बड़ा क्रैश, इतना बड़ा लिक्विडेशन मैंने आज तक नहीं देखा। ये लिक्विडेशन हीट मैप पर देखिए, जिन जिन लेवल्स पर लिक्विडिटी थी सारी स्वीप होते हुए आपको दिख रही है। वजह सिर्फ एक आदमी। क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके आसपास के लोगों ने टॉप पर अपना माल खाली कर दिया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या अब वो नीचे डिप पर माल खरीदेंगे? देखिए, नैन्सी पेलोसी पर जो स्पीकर है यूएस की सेनेट के अंदर, इनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के चार्जेस लगे। इन्होंने कबूले भी, बट कुछ भी नहीं। बट मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग क्रिमिनल्स हैं। जहां पर आम आदमी को मोटिवेट करा के बाइंग कराई जाती है और उसके बाद खुद ही मैनिपुलेट करके मार्केट को गिरा दिया जाता है और अपनी जेबें भरी जाती है। क्या ये सही है आपके अकॉर्डिंग? कमेंट में जरूर बताइएगा येस और नो। एंड इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है डिटेल में, उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा वीडियो और मैं आपको डिटेल्ड वीडियो का लिंक भेज दूंगा। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, इस ट्रेडर का नाम है कॉन्स्टेंट गेलीज, जो कि एक क्रिप्टो ट्रेडर है यूक्रेन साइड के, अब इस दुनिया में नहीं है।
रीज़न इज़ कि 11 अक्टूबर को ऑलमोस्ट 19 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ था, उसमें से इनका 250 करोड़ का लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 30 मिलियन यूएस डॉलर का। अपनी लैम्बोर्गिनी में ये डेड मिले और अब इस दुनिया में नहीं है। तो जब भी कभी ट्रेड करो, सोच कर समझ कर तभी ट्रेड करना है यार। जो अपने फेवरेट ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर की ये काली सच्चाई जानने के बाद शायद आप उनसे नफरत करने लग जाओ या फिर ट्रेडिंग से भरोसा उठ जाओ। और 90% से ज्यादा लोग ये कर रहे हैं, जिनको आप देख रहे हो 20-20, 50-50 हजार डॉलर, 1-1 लाख डॉलर के आपको प्रॉफिट दिखा रहे हैं घूमते फिरते इधर उधर। एग्जैक्टली अभी अगर मेरे डैशबोर्ड पर देखो तो ये मेरा रियल अकाउंट है एक्सएनएस का, और यहाँ पर देखो $400 $300 के आसपास का रनिंग प्रॉफिट है एक स्टैंडर्ड लॉट साइज से। ये सब लोग फेक क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्लोज वाले सेक्शन पर जाए तो $4000 प्लस का प्रॉफिट है, ये तुरंत क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर अकाउंट का नाम आराम से हम डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम है प्रशांत का नाम यहाँ पर हमने डाला, और अकाउंट आईडी यहाँ पर आप आराम से अपने अकॉर्डिंग जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर इंटर डिटेल प्रो अकाउंट मेरे को दिखाना है, प्रो डाल दिया। जितना मेरे को बैलेंस दिखाना है उतना मैं डाल देता हूँ। जैसे मेरे को $35,000 दिखाना है, $35,000 दिखाया। जैसे ही मैं यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मेरा अकाउंट $35,000 का हो चुका है। ट्रेड लगाना है, यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे। किसकी ट्रेड लगाना है, गोल्ड की या बीटीसी की, बाई की ट्रेड लगाना है, एक लॉट साइज से ट्रेड लगाना है, ठीक है। और कितना ऑर्डर प्राइस है, सारी चीजें यहाँ पर आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मैं बस एक टेस्टिंग पर्पज से बता रहा हूँ, बाकी लोग बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर अपना प्राइस डालते हैं जो एग्जैक्टली ट्रेड चल रहा होता है ना, जो लाइव में चल रहा होता है प्राइस। मैक्सिमम लोग एग्जैक्टली ये करके आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आपको रियल ट्रेडिंग करनी तो सिंपली इंस्टा पर फॉलो करके कमेंट में यस टाइप कर दो। और आपको अगर लग रहा हो कि जो बंदा ये कर रहा है